खरीफ फसल सीजन में सूखे की स्थिति के कारण हुए नुकसान के आकलन के लिए केंद्र अंतर मंत्रालय दल जैसलमेर पहुंचा। दरअसल दल में शामिल केंद्रीय जल आयोग के निदेशक HR सेंगर और नीति आयोग नई दिल्ली के सहायक निदेशक शिव चरण मीना ने ग्रामीण जोन का टूर कर सूखे की स्थिति का जायजा लिया। साथ ही उन्होंने किसानों के खेतों पर जाकर अकाल की स्थिति का निरीक्षण किया और वास्तविक हालत को जाना, जहां किसानों ने बताया कि सूखे की वजह से पशुपालन एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। नमस्कार, मैं दीक्षा सोनी, कृषि न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की कृषि से जुड़ी सबसे बड़ी खबरों पर। पेस्टिसाइड्स मैन्युफैक्चरर्स एंड फॉर्मुलेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ली मेरिडियन होटल्स एंड कॉन्फ्रेंस सेंटर दुबई UAE में भारत के सबसे बड़े एग्री इनपुट ट्रेड समिट का आयोजन किया, जहां कृषि जागरण की टीम ने दुबई में 2 दिवसीय कार्यक्रम में भाग लिया। इसी दौरान महामाया लाइफ साइंसेज के डिप्टी मैनेजर बिजनेस डेवलपमेंट ने कृषि जागरण से क्या कुछ कहा, आइए जानते हैं। तो हमारे किसान भाइयों को, जो भी किसान भाई हैं हमारे, उनको अफोर्डेबल प्राइस में, अफोर्डेबल रेट पे प्रोडक्ट मिल सके, एग्रोकेमिकल पेस्टिसाइड मिल सके, ताकि उनकी क्रॉप्स को कोई नुकसान ना हो। तो इस एम से हमने स्टार्ट किया था कि जो भी जेनरिक और ऑफ पेटेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको इंपोर्ट करना, ताकि हम एक सस्ते अफोर्डेबल प्राइस में किसान भाइयों तक पहुंचा सकें। केंद्रीय कृषि मंत्रालय ने साल 2021 में 2022 के लिए मुख्य फसलों के उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान को जारी कर दिया है। बता दें, अग्रिम अनुमान के अनुसार देश में लगभग 4 लाख मिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। ऐसे में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि देश में खाद्यान्न उत्पादन का लगातार नया रिकॉर्ड बन रहा है। वहीं किसानों की कड़ी मेहनत, वैज्ञानिकों के कुशल अनुसंधान और सरकार की किसान हितैषी नीतियों का परिणाम है। और साथ ही साल 2020-21 के दौरान प्राप्त उत्पादन की तुलना में 5.32 मिलियन टन अधिक है। किसान इन दिनों सरकार खरीद केंद्रों पर लाल चना की बिक्री नहीं कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने इसके लिए पूरी तैयारी कर ली है। बता दें, MSP पर खरीद के लिए हजारों किसानों ने पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन भी करवाए हैं, लेकिन कोई भी अपनी पैदावार लेकर मंडी में नहीं आ रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने चना के लिए 6300 रुपये प्रति क्विंटल MSP तय की है। आनुवांशिक रूप में मॉडिफाइड क्रॉप्स की खेती से रोक हटाने की मांग को लेकर किसान संगठन एक बार फिर से आंदोलन करने की तैयारी में है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में शेतकरी संगठन से जुड़े किसान इस मामलों को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिख चुके हैं। दरअसल किसानों ने बताया कि अब हम GM फसलों पर लगी रोक को हटाने के लिए आंदोलन करेंगे। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा के वैज्ञानिकों ने 20 फरवरी तक के लिए एक नई एडवाइजरी जारी की है। आपको बता दें, कृषि वैज्ञानिकों ने इस सप्ताह तापमान बढ़ने की संभावना को देखते हुए किसानों को फसलों और सब्जियों में आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करने की सलाह दी है। और साथ ही उन्होंने भिंडी की अगेती बुवाई के लिए A4 परबनी, क्रांति, अर्का, अनामिका आदि किस्मों की बुवाई करने की सलाह दी है। किसानों की जरूरत को ध्यान में रखते हुए कृषि मंत्री अमरिंदर प्रताप सिंह ने विभाग के आला अधिकारियों और विभिन्न उर्वरक कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ खाद की उपलब्धता और जीरो टॉलरेंस नीति के तहत यूरिया की बिक्री की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा की। दरअसल कृषि मंत्री को अधिकारियों ने बताया कि खरीफ 2021 में अभी तक कुल 1581 छापेमारी की गई है, जिसके दौरान 273 खाद विक्रेताओं का लाइसेंस निलंबित, 114 लाइसेंस रद्द, 29 पर प्राथमिकी और 486 विक्रेताओं से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। जिसको देखते हुए मंत्री ने निर्देश दिया है कि अगले 10 दिनों में राज्य के सभी जिलों में यूरिया की जरूरत बढ़ेगी। इसीलिए आवश्यक है कि राज्य में उर्वरकों की उपलब्धता समुचित मात्रा में सुनिश्चित की जाए। अगले 24 घंटों के दौरान लद्दाख और जम्मू कश्मीर की कुछ जगहों पर हल्की बारिश और बर्फबारी होने की संभावना है, तो वहीं तमिलनाडु के दक्षिणी और केरल के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश होने के आसार हैं। इसी के साथ कुछ राज्यों में बादल छाए रहेंगे। फिलहाल बस इतना ही। ऐसी ही कृषि से जुड़ी खबरों के लिए देखते रहिए कृषि जागरण। धन्यवाद।